आप सामने देखेंगे, बिल्कुल एक-एक चीज़ों को बड़े ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो बाबर है मुगल वंश का संस्थापक है। 1483 में इसका जन्म हो गया तुर्क के अंदर। पिता का नाम उमर शेख था जो जो छत से गिरकर मर गया। 1494 में वो मर गया और 11 वर्ष की आयु में बाबर गद्दी पर बैठ गया। बाबर जो था वो हिंदुस्तान का सबसे छोटा शासक था। बाबर हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे छोटा शासक था। बाबर ने 1504 के अंदर किस पर अधिकार कर लिया? समरकंद और काबुल पर अधिकार किया। 1507 के अंदर इसने पूरे काबुल और पूरे अफगान पर अधिकार कर लिया और 1507 में ही इसने पद पातशाही की स्थापना करी, जिसके अनुसार शासक को बादशाह कहा जाता था और बाबर पहला तुर्की बादशाह बन गया। 1519 में इसने मेरे भारत पर पहला आक्रमण किया पाकिस्तान के बेरा में, याद हुआ। 1520 में पाकिस्तान के सिंध पर आक्रमण किया यूसुफजाई प्रजातियों। तो 19 में इसने मेरे भारत पर पहला आक्रमण किया पाकिस्तान के बेरा में, याद हुआ। 1520 में पाकिस्तान के सिंध पर आक्रमण किया, यूसुफजाई प्रजातियों को हराया। 1521 के अंदर बाबर ने कहाँ आक्रमण किया बेटा जी? सियालकोट पर। 1524 में लाहौर पर और 1525 में हिसार पर नियंत्रण पे आया था और 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। इस युद्ध के अंदर बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया। बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। इसके दो तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। और बच्चों इस युद्ध के अंदर बाबर जीत गया। बाबर जीत गया, मुगल वंश की स्थापना हिंदुस्तान में हो गई। इसको लगा कुछ और जीत लूं। 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा, हमारे राणा सांगा को पराजित कर दिया। 1528 के अंदर इसने युद्ध लड़ा चंदेरी का, मेत्री राय को पराजित किया। 1519 के अंदर इसने अफगानों के साथ युद्ध लड़ा और बच्चों अफगानों के साथ युद्ध लड़ा तो नुसरत शाह और महमूद लोधी को इसने पराजित कर दिया। रब ने सुन लिया और 1530 आया और 1530 के अंदर क्या कर लिया बच्चों? अफगानों ने काबुल पर अधिकार कर लिया। मजबूरन इसको लौटना पड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फ की पहाड़ी में ही ये दफन हो गया। बाद में इसको निकाला गया, इसको आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, लेकिन मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी ने इसको लेने से मना कर दिया और फिर इसकी अंतिम इच्छा के अनुसार इसको दोबारा से कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। इसका मकबरा काबुल में है। बाबर की जो आत्मकथा है तुज़्क़े बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। जो किसने लिखी है? स्वयं बाबर ने लिखी है। और आपको ये याद रखना है, इसका फारसी में अनुवाद किसने कराया? अब्दुल रहीम खान खाना ने कराया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया? तो बीबीसी ने कराया।